जानती। तो हमने देखा कि गंगी दादी थी, शायद गंगी दादी पे जब सितम हो रहा था, तो उनकी बहन जब बाहर वापस विलायत से आई तो उन जंजीरों से छुड़ाया। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अत्याचार करते रहे। तो वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे। एक ओर तो भारतवासी देवियों को की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजते हैं, दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते हैं। देखा ये जो बड़े से और जब हम वैसा बनने की पुरुषार्थ करते हैं तो हम पर विचार करते हैं, सच में हमारा मन बोला। फिर मानुष कार्मिक मंदिर जहाँ आत्मा विराजे अति समय छत पर हो सवार, आए हम विराट संसार। एक कौतक देखा यहाँ आकर, क्या कौतक देखा यहाँ आकर, देवी की सजाए मूर्ति, देवता की सजाए मूर्ति, तोड़ फोड़ कर एक पत्थर। हाँ तोड़ फोड़ कर एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ कर एक पत्थर, भेंट भोग सब डाल सामने, देवी को खिलाकर कहते, प्रेम भाव से पूज देवी को, प्रेम भाव से पूज देवता को, फेंकते समुद्र में और कहते, डूब जा डूब जा डूब जा। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जल निमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा, और यह ये लोग सन्यासियों के चरण छूते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन क्यों? इसी कारण है कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं, तो जब वही कन्या विवाह कर लेती है तब वह जो पहले दूसरी कन्या थी, लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छिपाकर सबके आगे झुकती और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या इस माता में? यही ना कि उसकी कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहते हैं, कुमारी व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो वे हमें मारते पीटते हैं। जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरे को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं। अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का सम्मान से नष्ट करना चाहते। तभी तो हम विकारी शादी द्वारा जीवन बर्बाद करने वाली नारियों से कहती हैं, विकार शादी की जंजीर बंदी, बर्बादी की राह गंदी है। तुम राह रूहानी भूली हो, यह विषय पान एक सूली है। जब ज्ञान हिंडोले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडोले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडोले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडोले झूलेंगी, जब शांति समाधि झूलेंगी, तब सुध सारी भूलेंगी। मेरे दिल में होता दीदार नया, स्वयंवर का श्रृंगार नया, तब पहनूंगी ताज नया, खुल जावेंगी नैना, हाँ नैना। अम्मी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना, तुम रोती रिरती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में, तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन होती हैं। परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई बिरला ही इन बातों को सुनता है। जिन माताओं ने ज्ञान अमृत पिया था, उन्होंने तो अपवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रण किया, क्योंकि अब उन्होंने ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे भी अब मानव को ललकार कर कहती थी, मत पियो बेहोश विकारी, मत पियो बेहोश विकारी, तुम ज्ञान अमृत पीते रहना, तुम विषय जहर कभी ना पीना। ज्ञान अमृत है रूहानी प्याला, पीने से है आनंद निराला, बन पड़ता है सम नंद लाला, मुकुट और कमंडल वाला, पीकर अमृत जीते रहना, मान सरोवर का झरना, हाँ मत करना संग दोष, विषय से दूर हटना 3 कोस। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता ने कन्या की अलग अलग कहानी, परंतु लोगों की आंखों में माया ने ऐसी धूल डाल रखी थी
कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञाननिष्ठ अवस्था को देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने के बजाय वे इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोग के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे, परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं, नहीं। अतः माताओं कन्या के मन को कोई भी नहीं बांधा। बुद्ध ने बुद्ध के पिता ने बुद्ध अथवा गौतम को राजमहलों में बांधने की कोशिश की तो उसका परिणाम क्या हुआ? गौतम घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूल शंकर को घर की सीमा में ही रखने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद जी ने ज्ञान की प्यास से उसे बिझाए बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने कई बार घर में रहने के लिए कहा तथा विवाहित जीवन जीव के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वह तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद जी के बच्चों को दीवार पे जीवित अवस्था में चीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं। अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्म निष्ठा और भी बढ़ी। इस तरह अब इन कन्या माता पर जो अत्याचार हुआ उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्या माताओं ने अपने संबंधियों से मुंह टूट किया और उन्होंने उनके प्यार को खोखलापन तथा उसकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह ध्यान दिया। पति से मिली असह्य पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया, ओह, जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु मानती रही उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उनके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की गुड़िया समझकर ही घर में लाया था। तभी तो आज वासना भोग की तृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे, सचमुच ये सभी झूठे नाते। सिनेमा जाए, इनकी वासना का भोग, इनकी पशु वृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं, शराब पिए तो हम इनके घर पर रह सकते हैं, परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञा को माने तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें भी वह लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते हैं। हाय, हमारे माता पिता भी लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए हमारे लिए कुछ भी करने में समर्थ है। अरे, अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतलता, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गाते न थकते थे, आज सरमाएदार भाई बंधुओं के सामने उन पंडितों को भी तूती नहीं बोलते, उन कथावाचकों की ये जीवा नहीं हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्व के वे भी साथी बन गए। ठीक है, आज हमारी आंख खुल गई है। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच ये लाभ हुआ कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह जान सकें। प्रभु, सचमुच आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। इस जगह जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं। हमारे प्राण भले ही जाए, परंतु प्रभु, हम अपनी पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं, माताओं और पितृ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो बात न बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता जिस स्त्री को मैं विषय सुख के लिए लाया था वह मुझे नहीं मिलेगा तो वह बहुत ही उत्कृष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। जब माता पिता देखते कि अमुक कन्या अथवा पुत्र वधू अब विषय विकार से घृणा करती है तो पंचायत के दबाव से या लोक लाज और डर से वे भी अपना नाता तोड़ने पर तथा उन्हें घर से निकालने देने पर उतारू हो जाते हैं। अतः कई एक को घर से निकालना ही पड़ा, घर से निकलना ही पड़ा। आखिर परम पिता ही तो सभी के रक्षक और सहारा है। उसी समर्थ ने सबको संबल दिया, सांत्वना भी दी और उन बेसहारे को आश्रय तथा अभयदान दिया। कहावत भी है, इस संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता उसके परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। अतः उस समय उन कन्या माताओं का मन ये गीत गा उठा था। सब पूछते हैं, कहाँ चली?
ये घर बार छोड़कर, ये धन, ये मान अपना, ये प्यार छोड़कर दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं। बच्चे अपने प्रभु के घर जा रहे हैं। इस 4 दिन की दुनिया में ये दिल लगेगा क्या? टूटी फूटी जिंदगी में आखिर मिलेगा क्या? हंस हंस के, झूम झूम के यूं गा रहे हैं हम बच्चे, हम अपने प्रभु के घर जा रहे हैं। रास्ते में जो थे कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर, अब पा रहे हैं हम बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं। लाखा भवन में आग। तो इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी नहीं दी। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब वह धधकती है तो अपनी ही सुख देने वाली संपत्ति और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। आज की मुरली में था ना, बाबा ने कहा कि किसी को भी युक्ति समझाओ, क्योंकि कोई बिगड़ पड़ेगा तो आग लगाने से भी नहीं रुकेगा। तो वो इसी लाखा भवन का याद में बाबा ने बोला। जो लोगों ने देखा कि कन्याएं व माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती, तो उन्होंने सोचा कि जिस भगन भवन में जाकर ये ज्ञान अमृत पीती हैं, क्यों न उसे ही धूल धुसारित कर दिया जाए। तो जो आ, इसमें महाभारत में कथा है ना, लाक्षागृह। तो लाक्षागृह यानी लाखागृह, लाखा भवन उसका नाम था, जिसमें पांडव सब रहते थे, पांडव शक्तियां रहती थी, द्रौपदियां रहती थी। तो एक दिन की बात है जब बाबा सत्संग भवन, जो कि लखी राज भवन के नाम से जाना जाता था, उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अफसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरारती लोग थे। उन्होंने उस लखी राज भवन को चारों ओर से घेर लिया, और दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव की शक्ति से न खड़ी हो गई, और उसने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। क्रोध के वश हुए उन लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं, बहु बेटियां आदि अंदर हैं, और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जीती जी जल जाएंगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे न तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके, न ही इसके परिणाम को सोच सके, परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन पर सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया, और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। जिसका राखा साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे 100 जग बैरी हो। लोगों ने 1000 कोशिशें की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। वाक्य भगवान का, अगर तुम एक ब्राह्मण खड़े हो और पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, करोड़ों आत्माएं तुम्हारे खिलाफ, तब भी जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। तो लखी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा लाखा भवन को आग के वृत्तांत के रूप में वर्णित है। एंटी ओमन लीग तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके कारण ये चीज उन पर ठीक घटता। आश्चर्य, कैसी मुसीबतों में बेअभिमानी पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है ये प्रबल, मोह की जंजीरों में जकड़ पड़े, सदा विस्मृति, उलट या रीति, जन्म अमूलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक होकर के फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं। अजब तमाशा, विचित्र लीला, पुरुष को प्रकृति नचा रही है, देह अभिमानी को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेन देन व देने के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े। बाहर मुखता, कैसी है मूर्खता, प्रभु हमें अब समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चित, अडोल और साक्षी अवस्था में, ब्रह्म बाबा एकदम कोई फिक्र नहीं। ये परमात्मा खड़ा है ना साथ, क्या हो सकता है बुरा। ये कहा करते थे, हम तो परम पिता परमात्मा के सेवक है, वही सब बात ठीक कर देगा।
धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए, इस सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं। उनके शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रहे। अन्य सभी माताएं बहनें तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। इस साक्षी होकर इस नाटक को देखते लोगों ने लक्ष्मी राजभवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ लिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए और बहुत हंगामा खूब किया, परंतु वे माताएं बहनें भयभीत नहीं हुई। बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार में उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा था वह भी टूटता गया, और इस उच्च श्रृंखलता को देखकर उन्हें यह भी हर्ष हुआ कि आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफी आगे निकल गए हैं, और अब लोक लाज तथा भय को जीतने के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत हुई। उस करुणा से प्लावित उनके हृदय इन स्वरों में बोल उठा, सुनो सुनो भारत के प्राणी, करो अपन ऊपर मेहरबानी, परम पिता को पहचानो, वारिस हो सत्य मान, छोड़ो गफलत और नादानी। मनुष्य है बोलता चालता मंदिर, मुफ्त क्यों बनते क्यों कामी बंदर, तुम करो ना अपनी हानि, आत्मघाती क्यों तुम बनते, क्यों ब्रह्मा ज्ञान लेते, बनो योगी जगत है फानी, देह का अभिमान न रखना, देह अभिमानी नित्य बनना, चलते फिरते बनो तुम ध्यानी। ओम शांति। कल सुनेंगे ओम निवास से बाहर से कटेंगे बारे में। ओम शांति, ओम शांति। ओम